नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब, आज अपन लेके आए हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। जी हाँ, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि भाई एक सर इस टाइप के क्वेश्चन पे वीडियो और बना दो। मैंने कहा साहब बिल्कुल बना देंगे। ये साहब आपके सामने हाजिर है। अब ये जो वीडियो है ना, ये आप ही के लिए। रीजन क्या है, आज के बाद इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना बेईमान दुकानदार से रिलेटेड, वो आप गलत करके ही नहीं आ सकते। इतनी मैं गारंटी आपको दे रहा हूं, अगर आपने शुरू से लास्ट तक जरूर देखा है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलोगे आप। ठीक है, आप ही के लिए सेशन है ये। अब देखो ध्यान से, बेईमान दुकानदार होता क्या है। आप कभी किसी सामान लेने जाते हो, अगर अपन बात करें अपने यहाँ की अजमेरी गेट अपन गए सामान लेने, ठीक है, जयपुर के अंदर। अब क्या हुआ, अपन वहां जाते हैं ना कोई कपड़े लेने, तो भाई साहब क्या बोलता है, सर 1000 रुपये में खरीदी है, आपकी कसम 1000 रुपये में आपको बेच रहे हैं, ऐसा बोलता है ना दुकानदार। वैसा बिल्कुल बोलता है। अब मुझे एक चीज़ समझाओ, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगर मैं कोई दुकान कर रहा हूँ, मैं 1000 रुपये में कोई सामान लाया और 1000 रुपये में आपको बेच दिया, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। रीज़न क्या है कि मैं सामान लेके आऊँगा, उसका भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है, लाइट का बिल है वो देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, इसके साथ साथ मेरी दुकान पे 4-5 लोग काम कर रहे होंगे, उनका बिल कौन चुकाएगा, उनको सैलरी कौन देगा, अटरम सटरम फालतू, मतलब कितने सारे खर्चे होते हैं। तो अगर वो जितने में खरीदेगा उतने में ही बेचेगा, तो भाई उसका घर तो चलना मुश्किल है, वो तो साधु संत बन गया। ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, तो यानी हर बेईमान क्या होता है, दुकानदार होता है, हर दुकानदार क्या होता है, बेईमान होता है। ये बेईमानी इन द सेंस कि उसको कुछ कमाना है। ठीक है, अपने दिल पर मत लेना इस चीज़ को, अगर कोई आप में से कोई शॉपकीपर हो तो। ठीक है, चलिए अब यानी उसको अपना पेट पालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, बेईमानी। अब वो बेईमानी किस तरह से करता है, दो तरीके से बेईमानी करता है। एक तो जब वो सामान बेचता है, और एक जब वो सामान खरीदने जाता है। कहीं अगर मैं कुछ सामान बेच रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले दुकान में सामान लाना भी तो पड़ेगा। तो दो तरह से बेईमानी करता है, दोनों को अपन देखते हैं। आ जाओ साहब, 10 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप धड़ाधड़ क्वेश्चंस को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। मैं 2 पार्ट कर रहा हूं भाई साहब, 2 लाइन खींच दी मैंने। तो लाइन तो एक ही खींचे, लाइन तो एक ही, लेकिन पार्ट कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, देखना ध्यान से, बहुत प्यारी चीज आपको बताऊंगा कि अब आप गए दुकान पे सामान लेने। क्या गए भैया, सामान लेने की, भाई साहब मुझे सामान दो। कितने ग्राम सामान दो, 1000 ग्राम सामान दे दो। तो आपको उसने क्या दे दिया, भाई साहब बोले सर 1000 रुपये दे दो मेरे को। क्यों दे दिए, क्योंकि मैं 1 ग्राम के कितने पैसे मान रहा हूँ, 1 रुपया। मैंने बोला 1 किलो सामान दे दो, तो उसने सामान तोल दिया, बोले साहब 1000 रुपये दो। मैंने दे दिए भैया 1000 रुपये। लेकिन उसने क्या किया, जैसे ही मैं भाई साहब पैसे देने के लिए निकला ना, उसने क्या किया, 200 ग्राम क्या कर दिया, कम खोल दिया। मतलब जो तोला था ना, उसमें 200 ग्राम निकाल लिया। यानी उसको कितने का पड़ा, बोले सर उसको तो 800 ग्राम ही पड़ा। उसने कितना सामान दिया, 800 ग्राम दिया। और आपने कितने पैसे दे दिए, बोले सर 1000 ग्राम के पैसे दे दिए। 1 ग्राम कितने का, 1000 रुपये का। यानी बोल सकता हूँ कि आपने कितने पैसे दे दिए, 1000 रुपये दे दिए। और उसको वो कितने का पड़ा, 800 रुपये का ही तो पड़ा, क्योंकि उसने तो 200 ग्राम तोला ही नहीं। जैसे ही आप मुड़े, उसने 200 ग्राम क्या कर दिया, कम कर दिया। पुरानी मूवी में होता है ना, चुंबक चिपका देते हैं नीचे, बहुत सारे कांड करते हैं लोग बाग। ठीक है, तो मुझे बताओ भाई साहब उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, सर 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस किस पर, बोले सर उसको कितने का पड़ा, 800 रुपये का। यानी किस पर, 800 रुपीज़ पर। यानी कितना प्रॉफिट हो गया, आप फटाफट से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1/4, बोले तो 25% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये कहानी तो कौन सी हो गई भैया, जब वो सामान बेचेगा। अब सामान बेच लिया, अब सामान क्या हो गया, खत्म हो गया। अब भाई साहब वो गया बड़ी दुकान पर थोक में कि भैया मैं सामान लेके आ रहा हूँ। उसने दिया, भैया मुझे पैसे, ये लो पैसे और मुझे सामान दो। बोले सर कितना सामान दें, बोले सर 1000 ग्राम सामान दे दो। तो उसने क्या किया भाई साहब, 1000 ग्राम के सामान के पैसे दिए। 1 ग्राम कितने का, बोले सर 1000 रुपये का। लेकिन जैसे ही वो बड़ी दुकानदार वाला सामान लेने गया, उसने क्या किया, 200 ग्राम अपने अंदर डाल दिया। भाई साहब 200 ग्राम उसने और ज़्यादा तोल दिया। यानी उसे कितने का पड़ गया, सर उसने 1200 ग्राम सामान ले लिया। कितने ग्राम सामान ले लिया, 1200 ग्राम सामान ले लिया। पैसे कितने के दिए, 1000 रुपये के। ये कौन सी बेईमानी हो गई, ये बेईमानी होगी जब वो सामान खरीदने जाएगा। तो भैया मुझे बताना कितने का प्रॉफिट हो रहा है, बोले सर 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर, कितने पैसे दिए उसने, 1000 रुपये पैसे दिए। तो ध्यान रखो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है। सर परसेंट की बात करेंगे तो कितना, बोले सर 1/5, बोले तो कितना, 20% का प्रॉफिट। बात क्लियर है क्या, ध्यान से देखना। यहाँ पर भी क्या हो रहा था, आपको ध्यान से देखो कि निकल के आएगी आपके सामने। यहाँ पर भी 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ भी 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जो परसेंटेज प्रॉफिट है क्या, वो चेंज हो रहा है क्या। यहाँ कितने का आ रहा है, 25% का। यहाँ कितने का हो रहा है भाई साहब, 20% का। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है, बेचते टाइम बेईमानी कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, खरीदते टाइम बेईमानी कर रहा है। अब सब कुछ भूल जाना, ध्यान रखना।
जब भी वो खरीदते टाइम बेईमानी करेगा ना, या बेचते टाइम बेईमानी करेगा, कुछ भी करे भैया, यहाँ जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ जो वैल्यू आएगी, इस तरफ जो वैल्यू आएगी, देखो यहाँ 1000 है, यहाँ कितना है 800 ग्राम, यानी जो वेट इधर आएगा वो हमेशा कम आएगा। चाहे वो खरीदे चाहे वो बेचे, आपको झंझट ही याद नहीं रखना, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया कि भाई ऐसे तो खरीदते टाइम करेगा और ऐसे बेचते टाइम करेगा। बात क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर है। तो इस तरह से वो क्या करता है, बेईमानी करता है। अब क्वेश्चंस करते हैं, अभी चुटकियों में आप सॉल्व करोगे। आ जाओ साहब, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने कि बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। भाई जितने में खरीद रहा हूं ना सर, उतने में ही बेच रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता, परंतु 40% कम वजन का उपयोग करता है। कर दी ना कुछ लोचा। यानी अगर वो आपसे 1000 ग्राम सामान आप खरीदने गए, उसने क्या किया भैया, 40% कम वजन आपका तोला है। यानी कितना तोला है भाई साहब, 600 ग्राम ही तो तोला है ना, बोले साहब बिल्कुल। यानी आपसे पैसे कितने के ले लिए, 1000 ग्राम के, तोला कितना है 600 ग्राम। बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है सर, 400 का डिफरेंस आ रहा है। मैंने मान लिया 1 रुपये का 1 ग्राम है। किस पर आ रहा है, उसको कितने में पड़ा सर, 600 में पड़ा। बताओ कितना यूनिट आ गया सर, 2/3, और 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 66.66%। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। इसको वैल्यू कितनी होती है, 2/5, यानी आपसे पैसे कितने ले लिए, 5 रुपये के, ठीक है, और कितने का घपला कर दिया, 2 रुपये का, यानी उसको कितने का पड़ा, 3 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का। किस पर, 3 पर। 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 6.66%। हाँ या ना? बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से उसने बेईमानी करके कितने रुपए कमा लिए, 66.66% का प्रॉफिट कमा लिया, आपको पागल बना के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हर दुकानदार पागल बनाता है और हम हर दुकानदार से पागल बनते हैं। चलो साहब, बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। करेगा भैया, वादा तो करेगा, परंतु 1 kg के स्थान पर 750 ग्राम। ध्यान रखो, यानी आपसे पैसे कितने के ले लिए, 1000 ग्राम के ले लिए 1 kg, और आपको सामान कितना दिया, 750 ग्राम ही तो दिया। बस सर काट पीट लो ना, यही काट लेते हैं। यहाँ कितनी बार सर, 3 टाइम्स, यहाँ कितना 4 टाइम्स, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। किस पर, 3 पर, और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33.33%। ऑप्शन नंबर ए पैसा आजम। बात कर, कितना आसान हो गया। कोई लफड़ा नहीं करना, कोई एक्स कोई वाई मानने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट को पकड़ो। देखो मेरा काम है आपके कंसेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, अगर आपने बेसिक चीजें पढ़ रखी हैं तो आप उस क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करके आ सको, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। आज के टाइम में पेपर देखो कैसे आ रहे हैं, ठीक है। वो पुराना जमाना गया, हर एक क्वेश्चन की अलग ट्रिक बता देते थे, काम हो जाता था। उस टाइप पे वही बेस्ट था, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस आते थे। अब क्वेश्चंस का लेवल आपको दिख रहा है कि भैया कितना अच्छा लेवल होता जा रहा है, तो हमें भी तो थोड़ा अच्छा होना पड़ेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेईमान दुकानदार सामान को 30% प्रॉफिट पर बेचने का दावा करता है। 30% प्रॉफिट पर बेचने का दावा करता है, यानी कितना भाई साहब, 3/10। 10 में खरीदा, कितने में बेच रहा है भाई साहब, 13 में बेच रहा है, ये तो एकदम क्लियर है। परंतु 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम का यूज करता है। 1 kg के स्थान पर, यानी आपसे पैसे कितने ले लिए, 1000 के, लेकिन आपको कितने का दिया भाई साहब, 800 का दिया, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया। ले लें यहाँ से रेशो, बिल्कुल ले लो। देखो एक कट गया क्या, 3 0। बोले सर कट गया, यहाँ कितना आ गया 8, यहाँ कितना आ गया 13, यानी 8 रुपये में खरीद रहा है और 13 रुपीज में बेच रहा है। कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का। किस पर, 8 पर, यानी 5/8। 5/8 की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी, याद करो परसेंटेज में कितना, 62.5%। अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी ना बनाए, बने बनाए क्वेश्चन हैं, इसलिए तो मैंने आपको वैल्यूज लिखवाई थी कि भाई ये वैल्यूज तो आपको याद होनी चाहिए। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई डाउट? बोले सर कोई डाउट नहीं है। अब देखो जरा, मैं आपको एक बहुत प्यारी सी चीज बताता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई साहब ध्यान से देखना, हम वेट की बात करते हैं, यहाँ कौन सा वेट है, बोले सर यहाँ कौन सा वेट है, कम, यहाँ क्या है, ज्यादा। बात क्लियर है ना? देखो साहब ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ कौन सा वेट है, कम, यहाँ कौन सा है, ज्यादा। बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा यहाँ भी देख लो एक बार नजर, यहाँ भी घुमाओ, यहाँ कौन सा वेट है, कम, यहाँ कौन सा वेट है, ज्यादा। ध्यान रखना है, इस तरफ हमेशा कम वाला वेट होगा और इस तरफ हमेशा ज्यादा वाला वेट होगा। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं होने वाली आपको, अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा है तो। बात क्लियर है सर? एकदम क्लियर है। आगे बढ़े? बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भैया। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन भाई साहब आपको बोल रखा है, बेईमान दुकानदार सामान को 44% लॉस पर बेचने का वादा करता है, ओके, लेकिन 1 kg के स्थान पर 910 ग्राम का यूज करता है। तो आपसे पूछ रहा है एक्चुअल में उसको लॉस कितना हुआ। 44% बोले तो भाई साहब 100 रुपये में खरीद रहा, ठीक है, लेकिन 44% लॉस पर बेच रहा है, यानी कितने बेच रहा है, 56 रुपीज में बेच रहा है। लेकिन 1 kg के स्थान पर कितना, 910 ग्राम। मैंने बोला ना, इधर हमेशा छोटी वैल्यू 910, इधर हमेशा बड़ी वैल्यू 1000 ग्राम। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैं कहा निपटाओ साहब, जो कट रहा हो तो। सब कट रहा है क्या? सब बिल्कुल कट रहा है।
अब ये किससे कट रहा है, देखो ध्यान से, ये कट रहा है भाई साहब 7 से कितनी बार, 8 टाइम्स, और 7 से कितनी बार 13 टाइम्स, यानी कितना रेशो आ गया 13, रेशो कितना आ गया 8। यानी उसने वो चीज़ कितने रुपए में खरीदी है, 13 रुपीज़ में परचेस करी है और बेच कितने में रहा है 8 में, यानी कितने का लॉस हो गया 5 का। और परसेंटेज लॉस किस पर, बोले सर सीपी पर, सीपी कितना है 13। अच्छा 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर, 7.69% होती है क्या, सर बिल्कुल होती है परसेंटेज वैल्यू। और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, आप बोले सर इधर आ जाएगा 38.4%। कितना आ जाएगा 38.4%। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बात दो चीज़ों का ध्यान रख लेना, या तो वो खरीदते टाइम बेईमानी करेगा या बेचते टाइम बेईमानी करेगा। खरीदते टाइम कैसे करेगा, बेचते टाइम कैसे करेगा, दोनों में ही एक चीज़ कॉमन रखनी है आपको कि भैया इधर वाली वैल्यू हमेशा छोटी आएगी, किसकी, वेट की, उधर वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी। बात क्लियर है, वो सर आगे बढ़ते हैं। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। राम खरीदते समय और बेचते समय दोनों ही बार 20% का धोखा, धोखा मतलब बेईमानी, धोखा कर दिया भैया राम ने, ठीक है। वह सामान को लागत मूल्य पर ही बेचता है तो लाभ परसेंट फाइंड आउट करो। तो वह, चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बोलो साहब बिल्कुल ट्राई करते हैं। देखो साहब एक तो खरीदते समय और बेचते समय दोनों बार की बात आ गई क्या, बिल्कुल आ गई। 20% बोले तो कितना 1/5। अब एक बार बात कर लेते हैं बेचते समय। मैंने क्या बोला, पैसे कितने के ले लिए 5 रुपए के, कितने रुपए की बेईमानी कर दी 1 रुपए की, यानी उसको कितने का पड़ा, बोले सर 4 रुपए का। ये बात कौन सी है, ये बात है भैया खरीदते टाइम। ये कौन सी बात है, खरीदते टाइम, जब वो परचेज कर रहा है। और ये बेचते टाइम, अगली बात करेंगे बेचते टाइम की। यहाँ देखना आपका सारी पिक्चर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है सर एकदम क्लियर है, देखेंगे साहब। मैंने कहा आ जाओ फिर, देखो देखो साहब ध्यान से। खरीदते टाइम तो हो गया भैया, खरीदते टाइम तो अपन ने कर दिया। अब बेचते टाइम करेंगे। देखो वो क्या कर रहा है, मैंने क्या बोला कि उसको सामान कितने का पड़ रहा है, उसने सामान कितने का लिया 5 रुपए का। जब वो सामान लेने गया तो उसने क्या किया भाई साहब, एक जो था ना, एक जो बेईमानी कर रहा था, 1 किलो की जो बेईमानी कर रहा था, उसने क्या किया, सामान जैसे ही वो बड़ा वाला दुकानदार पीछे मुड़ा, उसने 1 किलो सामान और ऐड कर दिया। ये होती है भाई साहब बेचते टाइम की बेईमानी। इधर वाली वैल्यू हमेशा कम, इधर वाली वैल्यू हमेशा ज्यादा। वेट में ध्यान रखना, मैंने आपको ये तो समझाया था। 1000 ग्राम वो लेने गया था, ठीक है, 200 ग्राम की उसने बेईमानी करी, यानी जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने कितने डाल दिया, 200 ग्राम अपने थैले में डाल दिया था। ये वाली वैल्यू हमेशा ज्यादा हुई कि नहीं हुई, बोले सर बिल्कुल हुई। 200 ग्राम की बेईमानी कर रहा था। यहाँ देखो 1 रुपए की बेईमानी कर रहा है, किस पर, 5 पर कर रहा है। तो उसने कितना सामान ले लिया, बोले सर 5 सामान तो लेना था, 1 सामान उसने और एक्स्ट्रा डाल दिया। कब, बेचते, सॉरी खरीदते टाइम, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया भैया, उल्टा लिख दिया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख लो भैया कितना, ये तो आपके आ जाएगा बेचते टाइम, ये आपके आ जाएगा बेचते टाइम, और ये आ जाएगा भाई साहब खरीदते टाइम। ये कितना आ जाएगा, खरीदते टाइम, ठीक है। कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती होती रहती है, बड़ा शहर है अपना, ठीक है। चलो साहब अब तो बात क्लियर है, बोले सर अब एकदम क्लियर है, बात क्लियर। चलो साहब इधर आ जाओ, कुछ कट रहा है तो काट पीट लो। सर ये कट गया किससे, ये गया भैया, ये किससे 2, ये कितना 3, यानी ओवरऑल कितना आ गया 2:3। यानी 2 रुपए में सामान खरीदा, 3 रुपए में बेचा, कितने का प्रॉफिट, 1 पर, किस पर, 2 पर। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 50%। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए क्या, बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा कोई दिक्कत है, सर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को निपटा दोगे, बोले सर एकदम निपटा देंगे। ध्यान रखना है भाई साहब, खरीदते टाइम और बेचते टाइम में बेईमानी करना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। चलो सब आगे बढ़े, सब बिल्कुल आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यापारी कपड़ा खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर तथा बेचते समय 1 मीटर के स्थान पर 80 सेंटीमीटर कपड़ा देता है, साथ ही वह 20% का डिस्काउंट भी देता है। परसेंट प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले 1 मीटर की वैल्यू बताओ कितनी होती है, वो सर 100 सेंटीमीटर होती है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, चलो ये तो पता है आप लोगों को है। अगर सर ये भी कोई बात है कि इतना तो हम पता है हमको, हम इतना तो पढ़े लिखे हैं। अब सबसे पहले क्या बात कर रहा है, खरीदते समय। एक दो खरीदते टाइम लिख लिया मैंने, ठीक है, राइटिंग मेरी बड़ी अच्छी होती जा रही है धीरे धीरे। खरीदते समय, और एक आपका हो गया भैया बेचते समय। बात क्लियर है ना, बोले सर एकदम क्लियर है। देखो मैंने क्या बोला आपको, बोले सर क्या बोला, वो सर देखो इधर ध्यान से। 1 मीटर के स्थान है 100 सेंटीमीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर, यानी उसको कितने का पड़ रहा है, बोले सर 100 का, ठीक है। उसने लेकिन कितने रुपए दे, आपने उसने 100 रुपए देके कितने का सामान ले लिया, 120 का। ये तो मैंने बोला था 120 मीटर उसने सामान ले लिया, लेकिन पैसे कितने के दिए, 100 रुपए के। लेकिन उसने क्या किया, जब वो बेच रहा है तो आपसे पैसे कितने के ले लिए भैया, 100 मीटर के, यानी 100 सेंटीमीटर के ले लिए। लेकिन आपको सामान कितने का दिया भैया, आपको सामान दिया कितने का, 80 का। देखो इधर ध्यान से, दोनों ही कंडीशन में देख लेना एक बार, इधर हमेशा छोटी वैल्यू, इधर हमेशा बड़ी वैल्यू। बात क्लियर है क्या, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन वह 20% का डिस्काउंट भी देता है। 20% बोले तो 1/5, यानी 5 में कोई चीज़ खरीदी और 4 में बेच रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। काटो पीटो, अगर किसी से कुछ कट रहा है तो सर काटते हैं। देखो
ये कट गया भैया 3 जीरो सर, बिल्कुल उड़ गए। ठीक है, अब किससे ये जा रहा है 4 से कितनी बार 2 बार, और 2 से कितनी बार सर 6 बार, इधर कितना आ गया 5, इधर कितना आ गया 6, यानी कितना 5 6, और भी कुछ कट रहा है क्या 4 से 2 बार। देखो साहब ध्यान से, एक मिनट रुको, कुछ कट रहा है और, एक मिनट रुक जाओ प्यारे बालक बालिकाओं, देखते हैं कुछ और कट रहा है क्या एक बार फटाफट से। एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, इधर कितना था बेचते टाइम, ये लो साहब इधर कितना था बेचते टाइम, मैंने इधर कर दिया बेचते टाइम। लिखो वापस से, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं भैया, कितना है इधर आ जाएगा भाई साहब। उसने कितना 100 मीटर के पैसे दिए, लेकिन कितने मीटर ले लिया 120 मीटर ले लिया, 80 मीटर के उसके लगे, लेकिन कितना दिया 100 मीटर दिया। बेईमानी कितनी का, डिस्काउंट कितना दे रहेगा 20% का, यानी 5 में खरीदा और कितने में बेच रहा है 4 में बेच रहा है। सर एकदम बढ़िया, कुछ काट रहा है पिटो काटो। ये लो साहब ये कट गए क्या तीनों जीरो, वो सर तीनों जीरो कट गए, 3 इधर 3 इधर। 4 से कितनी बार सर 2 बार गया, और 2 से कितनी बार गया भाई साहब 6 बार, यानी 5 से कितना आ गया 6 आ गया, यानी 5 रुपये में खरीदा 6 रुपये में बेच रहा है। कितने यूनिट का प्रॉफिट 1 का, किस पर 5 पर, और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20% का क्या हो रहा है उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। बात क्लियर बोले साहब, एकदम क्लियर। तो खरीदना बेचना समझ में आ गया क्या, कुछ भी नहीं करना, इधर हमेशा छोटी वैल्यू उधर हमेशा बड़ी वैल्यू, इधर हमेशा छोटी वैल्यू उधर हमेशा बड़ी वैल्यू, कहानी किस्सा खत्म। बात क्लियर बोले सर, एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, सब बिल्कुल आगे बढ़ो। राहुल अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, बहुत अच्छी बात है तथा 1 kg के स्थान पर 920 ग्राम ही तोलता है, उसका शुद्ध लाभ यानी आपका नेट प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है। 15% बोले तो 3/20। बात क्लियर बोले सर, एकदम क्लियर। यानी 20 कोई उसके पास प्रोडक्ट है, उसको कितने में सेल आउट कर रहा है, वो 23 उस पर मार्क कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 1 kg के स्थान पर 920 ग्राम, बताओ साहब इधर कितना आएगा, बोले सर 920 इधर आएगा, और 1 kg कहाँ आएगा इधर आएगा। बस इतना ही तो सीखना था, और कुछ सीखना ही नहीं भाई, इधर छोटी उधर बड़ी, इधर छोटी उधर बड़ी, बात खत्म। कट रहा है काटो, ये लो साहब 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए। ठीक है, अब इधर कितनी बार देखो 23 से कितनी बार सर ये 4 टाइम्स, और ये 2 से कितनी बार सर ये जा रहा है 5 टाइम्स, यानी कितना आ रहा है सर 4:5, यानी कितने का प्रॉफिट 1 का, किस पर 4 पर, 1/4 बोले तो कितना 25% का नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं साहब, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। व्यापारी अपने सामान पर 80% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% का डिस्काउंट भी देता है, बेचते समय 10% कम वजन तोलता है, उसका परसेंट प्रॉफिट क्या होगा। ये साहब 80% की वैल्यू कितनी होती है 4/5, ठीक है, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, और 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10। सारा खेल किसका, परसेंटेज का। ये क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए, पहले से बने बनाए, लेकिन जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाई थी, मैंने आपको एक ही चीज़ तो बोली थी भाई, कुछ चीज़ों पे फोकस कर लो, सारा खेल आसान होने वाला है। चलो 80% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, यानी 5 की थी वो, कोई भी प्राइस 5 रुपये था, 4 रुपये ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, यानी कितने का हो गया 9 का हो गया। ठीक है, 25% का डिस्काउंट देता है, यानी 4 में खरीदा है, लेकिन कितने में बेच रहा है 3 में बेच रहा है, लेकिन 10% कम वजन तोलता है, यानी आपसे पैसे कितने के ले लिए 10 के, वजन कितना तोला भैया 9। बात के लिए इधर छोटी वैल्यू इधर बड़ी वैल्यू, वजन की बात कर रहा हूं मैं हमेशा। ठीक है, 9 से 9 कट गया भैया, 5 से कितनी बार सर 2 बार, और 2 से कितनी बार ये 2 बार, यानी कितना आ गया 2 और 3, कितने का डिफरेंस आ रहा है 1 का, यानी प्रॉफिट हो रहा है क्या 2 से 3 हो रहा है, किस पर 2 पर। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 50%, कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े क्या सब, बिल्कुल आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन है भैया आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में किसी तरह की कोई दुख दुविधा परेशानी का अनुभव नहीं होगा, इवन पूरी प्रॉफिट लॉस में नहीं होगा। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट, जो इसका सब पार्ट है। बात क्लियर है बोले सर, एकदम क्लियर। निपटा है भैया, बोले सर निपटाते हैं भाई साहब। क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले। बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 22.5%, खरीदते वक्त 22.5%, बेचते वक्त 6.6%, और सामान को 11.11% लॉस पर बेचता है। आपसे पूछ रहा है उसका परसेंट प्रॉफिट क्या होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो मैंने जितनी सारी चीज आपको समझाई थी वो सारी चीज आपके दिमाग में फिट हो गई होंगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे सारी चीजें एक साथ आ गई। देखो खरीदते टाइम आ गया, बेचते टाइम आ गया, और आपसे क्या दे रहा है लॉस दे दिया, और लास्ट में क्या पूछ रहा है आपसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो सारी चीजें आपकी यहाँ से क्लियर होने वाली। सबसे पहले बताओ 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। देखो 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40, ठीक है, और इसको जब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो 22.5 आ जाएगा, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/40। बात क्लियर बोले सर, एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया भैया खरीदते टाइम। बेचते टाइम देखो 6.6% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर 1/15 होती है,
मैंने कहा एकदम बढ़िया, तो अपन ने कर ही रखा था। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, फटाफट से बोलोगे सर 1/9 होती है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ सर, अब इनको जमाते हैं। देखो ये खरीदते वक्त है, ये खरीदते वक्त है भाई साहब। मैंने आपको चीख चीख के कहा था इधर हमेशा छोटी वैल्यू आएगी, उधर हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी। यानी इधर 40 आएगा, इधर कितना आएगा, 49 आएगा। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, कोई इशू? मैंने कहा कोई इशू नहीं। आगे आ जाओ। अब बेचते वक्त कितना? बोले सर 1/15, यानी उसने कितने का सामान ले लिया आपसे? आपसे तो 15 रुपए ले लिए, लेकिन सामान कितना दिया भाई साहब? 14 दिया। छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू। बात क्लियर है? 11.11% के लॉस पर बेच रहा है, यानी 1/9, यानी 9 में खरीद रहा है, और भैया कितने बेच रहा है? 8 रुपये में बेच रहा है। ये लो साहब, जम गया क्या क्वेश्चन? बोले सर एकदम जम गया, अप टू डेट हो गया। अब कुछ कट रहा है तो काटो भैया। 8 से कितनी टाइम्स? बोले सर 5 टाइम्स। 5 से कितनी टाइम्स? बोले सर 3 टाइम्स। ठीक है, और किससे जा रहा है? 3 से कितनी टाइम्स? बोले सर 3 टाइम्स। ये कितनी बार? 2 टाइम्स। 7 से 2 से कितनी बार? 7 टाइम्स। यानी कितना गया? 6:7। यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर? 6 पर। और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? अगर 1/6 फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 16.66% इज द करेक्ट आंसर। देखो साहब, सब कुछ करने के बाद भी वो कितने प्रॉफिट कमा रहा है? लगभग 16.5% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो ऐसी ही बेईमानी करते हैं कौन? दुकानदार। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होगा, ऐसी मेरी आपसे उम्मीदें हैं। तो भाई मैंने अपना बेस्ट दिया, अब आपको अपना बेस्ट देना है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा आपका डिस्काउंट, जो इसी का सब पार्ट है। तो भाई तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।